Hello students, welcome to the solutions of exercise 1.3, question number 1 of class 7th. In this one, we are going to discuss only question 1 because it has 10 parts, so we'll be discussing all 10 parts. So first question is find each of the following products. So properties जो है मैंने आपको multiplication की already वीडियो में सेंड कर दिया है कि किस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी यूज़ करनी है जब आपको प्रोडक्ट करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है. सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ. फर्स्ट वन इज़ फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. ए पार्ट इज़ माई 3 इंटू -1. सो प्रोडक्ट में जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो इंटीजर्स का तो सिंपल होता है कि आप नंबर्स देखो 3 और 1. अब 3 और 1 को मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 3. तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया. सिर्फ आपको साइन दिखाते वक्त, साइन निकालते वक्त, टू कैलकुलेट द साइन यू हैव टू रिमेंबर सर्टेन रूल्स. सो रूल क्या है कि जब भी एक नंबर नेगेटिव का है, एक नंबर पॉजिटिव का है, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर जो आता है वो नेगेटिव में आता है. या सिंपल रूल जो हम फॉलो करके चलते हैं दैट इज़ कि अगर माइनस का नंबर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आता है, यानी 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम्स ऐसे आता है, देन हम उसको माइनस का साइन जो होता है उसको हम फाइनल रिज़ल्ट में भी लगा देते हैं. अदरवाइज़ अगर ये इवन नंबर टाइम्स आता, जैसे अगर ये 2 टाइम्स आता माइनस, या 4 टाइम्स आता या 6 टाइम्स आता, उस सिचुएशन में हम माइनस नहीं बल्कि प्लस का साइन लगाते हैं. सो यही सिंपल रूल फॉलो करना है. यहाँ पे माइनस जो है सिर्फ 1 टाइम इट इज़ कमिंग इन -1, सो इट इज़ ऑड. दैट इज़ वाई यहाँ पे जो आंसर आएगा इट विल बी -3. या आप ये वाला रूल भी यूज़ कर सकते हो. इट इज़ बोथ द सेम थिंग्स. नाउ बी पार्ट -1 इंटू 225. तो -1 इंटू 225 में सबसे पहले आप 1 को मल्टीप्लाई करो 225 से. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द सेम आंसर. सो 1 का 225 से अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर आ जाता है 225 ओनली. अब क्योंकि -1 है, माइनस इज कमिंग वंस, यानी 1 टाइम आया, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसका साइन कितना होगा? माइनस. ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. अब हम करते हैं सी पार्ट. सी पार्ट है -21 इंटू -30. तो सबसे पहले तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, 21 इंटू 30 का करो. अब ये जो क्योंकि 3 में ये 0 लगा हुआ है तो ये मल्टीप्लिकेशन और भी इजी हो जाती है. 0 को आप साइड में रख दो, 21 और 3 को मल्टीप्लाई करो, द आंसर विल बी 63. ठीक है, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको हमने यहाँ से हटा दिया है तो ये आ जाएगा आपका 63. अब हमें पता है 0 ऑलरेडी हमने रखा हुआ था, तो जब भी कोई नंबर 0 जिसके पीछे होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे सिंपल कर लेते हैं. तो आंसर आ गया 630. अब 630 में साइन डिसाइड करना था हमको, तो हमारे पास यहाँ माइनस और माइनस 2 टाइम्स माइनस आ रहा है. सो व्हेन माइनस कम्स 2 टाइम्स दैट इज़ इवन नंबर ऑफ टाइम्स, सो इन दैट सिचुएशन द साइन इज़ दैट ऑफ प्लस. ठीक है, जब माइनस 2 बार आता है, 4 बार आता है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है, तो हमारा साइन क्या होता है ओवरऑल रिजल्ट का? दैट इज़ प्लस. सो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने पे आया आंसर 630 और साइन किसका आ गया? प्लस का, क्योंकि यहाँ पर 2 बार माइनस है. सिमिलरली डी पार्ट को हम अप्रोच करते हैं. हमारे पास 2 नंबर्स हैं 316 और 1. मल्टीप्लाई करो, 316 को 1 से आता है 316. अब आपको साइन डिसाइड करना है. साइन माइनस माइनस इज कमिंग 2 टाइम्स, सो साइन विल बी दैट ऑफ प्लस. सो ये आपका नंबर क्या बन गया टोटल मिला के? 316 विद अ प्लस साइन. ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट डी के बाद पार्ट ई. पार्ट ई क्या है कि -15 इंटू 0 इंटू -18. अब बेटा इसमें ज़्यादा कुछ भी आपको माइंड नहीं लगाना है. वेन एवर देर इज़ अ नंबर 0 इन एनी मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेट अवे जो आंसर आ जाता है वो 0 आ जाता है. क्यों? बिकॉज एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स द आंसर 0. ठीक है, तो बाय रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 0 आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0. सो ये सिंपल है, इसमें आपको साइन वगैरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. 0 विदाउट साइन, सिंपल 0 आंसर. अब आपका एफ पार्ट देखो. एफ पार्ट है -12 इंटू -11 इंटू 10. आपके पास 12 है, 11 है, 10 है, ये 3 नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करो. 12 और 11 को पहले मल्टीप्लाई किया आपने. ठीक है, तो आपने ये 12 को 11 से जब किया तो आंसर आपका पहले तो आता ये
12, उसके बाद 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ये आपका आंसर आ गया 132। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। नाउ चिल्ड्रन 132 जो आया है इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 1320, दैट इज़ 1320 आ जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तीनों को मल्टीप्लाई करने का आंसर तो आ गया 1320। अब जो यहाँ पे साइन है आप डिसाइड कैसे करोगे, बाय सीइंग कि माइनस का साइन कितनी बार आ रहा है। माइनस का साइन इज कमिंग 2 टाइम्स, जब 2 टाइम्स है तो 2 क्या है, इवन है, इवन है तो इसलिए आपका साइन क्या है, प्लस है। तो आपका आंसर क्या हो गया, प्लस 1320 या सिंपल 1320। अपने आप अंडरस्टूड है कि साइन प्लस है। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट जी। जी पार्ट में हमारा है क्वेश्चन में 9 इंटू -3 इंटू -6। तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो आप क्या कर सकते हो, माइनस वाले नंबर्स को चाहे पहले कर लो, इसमें कोई ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आता है। तो आप जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है तो 3 और 6 को पहले मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 3 6 का कितना होता है 18, उसके बाद साइन डिसाइड करना था तो माइनस माइनस कम्स 2 टाइम्स, सो साइन हो गया था हमारा +18। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में 9 को 18 से मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 162। ठीक है, 18 9 ज़ा 162। नाउ चिल्ड्रन इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप पहले 9 और 3 को मल्टीप्लाई करते तो 27 आता, फिर 27 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते, आंसर वापस से 162 आता। ठीक है, तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, मतलब आपका आंसर सेम आएगा। साइन के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि माइनस कितनी बार आ रहा है। अगर माइनस इवन नंबर टाइम्स है तो आपका साइन प्लस का लगेगा, अगर माइनस ऑड नंबर टाइम्स है तो आपका साइन माइनस का लगेगा। अब एच पार्ट देखिए, इसमें है -18 इंटू -5 इंटू -4। तो सबसे पहले आप 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मैंने जो दिखाया हुआ है आपको, ये एक एक स्टेप में साइन भी उसी समय डिसाइड करके लिख दिया है। ठीक है, तो अभी जैसे है -18 इंटू -5, ये हमने किया तो साइन डिसाइड हो गया माइनस माइनस, यानी 2 बार माइनस आ गया तो साइन तो प्लस हो गया। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 90। ठीक है, जिसको टेबल लर्न है सिंपल टेबल से ही हो जाएगा। तो 18 5 ज़ा 90 आ गया। अब ये 90 के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ इंटू 4। तो इंटू -4 जब आप करोगे तो यहाँ पर 90 इंटू 4 होता है 360। ठीक है, 9 4 ज़ा 36 और 0 के लिए 0, तो 360 आ गया। अब साइन के लिए एक बार ही माइनस है, 90 तो प्लस का था और माइनस सिर्फ 4 में लगा हुआ है, तो आपका साइन क्या आ गया, बिकॉज वन इज माइनस साइन इज कमिंग ओनली वंस, सो साइन आ गया -360 और माइनस का साइन आ गया, सो आंसर विल बी -360। नाउ द नेक्स्ट पार्ट I. So part I is -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4। तो आपके पास यहाँ पे -3 टाइम्स आ रहा है, तो आप यहाँ पे पेयरिंग करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आप पहले क्या करते हो, 1 और 2 को पेयर बना देते हो और 3 और 4 का दूसरा पेयर बना देते हो, क्योंकि ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 1 इंटू 2 करा आपने, आ गया 2, साइन आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि 2 बार माइनस हो गया तो मतलब प्लस हो जाता है। सिमिलरली आपका ये वाला है 3 इंटू 4, तो इसमें -3 इंटू 4 है तो 3 4 ज़ा 12 लिखा, और क्योंकि माइनस एक बार आया है तो माइनस एक बार आपने लिख दिया यहाँ। ठीक है, क्योंकि जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो माइनस का साइन, सो 2 इंटू -12 आ गया आपका ये। अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 24 और साइन लग जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस इज कमिंग ओनली वंस। सो दिस इज़ हाउ यू गेट द आंसर -24। फिर आप देखो जे पार्ट, इसमें है 3 इंटू 6 सॉरी -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। अगेन हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पहले ब्रेक कर लिया। ठीक है, पहले हमने -3 और -6 को और -2 और -1 को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब इसको साइन के साथ हमने प्रॉपर मल्टीप्लाई किया है। 3 6 ज़ा होता है 18, तो यहाँ 18 आ गया, और माइनस का साइन मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस, यानी 2 टाइम्स जब भी माइनस आ गया तो वो क्या बन जाता है, इवन टाइम्स है तो प्लस बन जाता है। तो यहाँ बन गया 18 और साइन हो गया प्लस का। उसके बाद सिमिलरली आपका -2 इंटू -1 में 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया और साइन हो गया प्लस का, बिकॉज माइनस माइनस क्या बन जाता है मल्टीप्लिकेशन में, प्लस।
या फिर आप सिंपल वही कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है माइनस, सो ये क्या आ जाएगा साइन प्लस का। सो योर आंसर विल बी 18 × 2। अब 18 × 2 दोनों के दोनों प्लस के नंबर है, मल्टीप्लाई करो 18 × 2 = 36 और आंसर आ जाएगा आपका प्लस का, बिकॉज दोनों के दोनों प्लस के हैं। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूँगी। जिसको प्रॉपर्टीज़ में प्रॉब्लम है वो प्रॉपर्टीज़ वाला वीडियो देख लेना।